श्रीकाल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार HBR स्टडी पॉइंट में। तो उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे और ज़बरदस्त ढंग से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है क्योंकि आज हम NCERT के जो प्रश्नावली 1.2 है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। उससे पहले दो लाइन्स हैं आप सभी के लिए। दो लाइन्स कुछ इस प्रकार है तुम्हारे लिए, कृपया ध्यान से सुनिएगा कि हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाओ चाहे सब कुछ जिंदगी में, हार जाओ चाहे सब कुछ जिंदगी में, मगर फिर भी जीत की एक उम्मीद जिंदा रख, मगर फिर भी जीत की उम्मीद जिंदा रख। तो इन लाइनों के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल क्या कह रहा है। तो जो अपनी प्रश्नावली 1.2 है, इस प्रश्नावली में जो क्वेश्चन हैं वो किसके, फलन के। तो जो फलन क्या होता है, फलन के प्रकार क्या होते हैं, फलन का प्रांत, परिसर, सहप्रांत क्या होता है, इसको हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो कृपया करके सभी जाकर उस लेक्चर को अटेंड जरूर करें ताकि आज की वीडियो आप सभी के लिए समझ में आ सके। तो वैसे हमने आपको बताया था कि फलन के कितने प्रकार होते हैं, दो। तो फलन के प्रकार दो क्या होते, पहले फलन क्या होता है, फलन के लिए हमने दो कंडीशन बताई थी। मतलब मोस्टली आप सभी को याद रखना है कि वो कंडीशंस क्या होती हैं कि जो पहला समुच्चय होता है, मान लो ये समुच्चय क्या है, पी समुच्चय। इस समुच्चय में जितने भी अवयव हैं उन सभी को एक नाम दिया था, क्या, रानी। क्या दिया था, रानी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को याद होगा। और जो समुच्चय बी दिया था उसको हमने क्या नाम दिया था, इसके अवयवों को, राजा। और हमने फलन होने के लिए कंडीशन बताई थी कि कोई दो समुच्चय आपस में फलन कैसे हो सकते हैं। फलन क्या होता है, संबंध का एक विशेष रूप होता है। क्या होता है, संबंध का एक विशेष रूप होता है। इसमें कंडीशन क्या रहती है कि प्रत्येक रानी की क्या हो, शादी हो, प्रत्येक रानी की क्या हो, शादी हो। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि एक रानी एक ही राजा से शादी कर सकती है, एक ही राजा से शादी कर सकती है। ठीक है। तो फलन होने के लिए कंडीशन क्या है कि जो रानी है हर एक रानी की शादी होनी चाहिए। रानी की जगह राजकुमारी कर सकते हैं, वो रानी तभी बनती है जब उसकी शादी हो जाती है। ठीक है, समझाने के लिए हमने स्टार्टिंग में वो रानी लिया था, तो वो रानी ही लेकर बता देते हैं। जैसे समुच्चय में हमने तीन रानियां ली, एक ए, बी और सी। अब समुच्चय में राजा ले लो कोई भी, डी, ई, एफ, जी। जब कहते कुछ रानियां ले ली और कुछ राजा। तो फलन होने की कंडीशन क्या है, प्रत्येक रानी की शादी हो। मतलब कोई भी रानी कुंवारी नहीं होनी चाहिए, हर एक रानी की क्या होनी चाहिए, शादी। तो ये ए रानी की हमने शादी करवा दी, बी रानी की भी शादी करवा दी और साथ में सी रानी की भी शादी करवा दी। ठीक है, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड। अब इसके बाद अगली कंडीशन क्या है, एक रानी की एक ही राजा से शादी कर सकती है। मतलब एक रानी एक ही राजा से शादी कर सकती है। ऐसा कैसे, जो एक रानी की एक ही राजा से तो शादी थी। अगर हम इसमें कुछ ऐसा कर दें कि सी रानी की शादी हमने राजा एफ से भी करवा दी और सी रानी की शादी हमने राजा जी से भी करवा दी। अगर हमने ऐसा करवाया तो वो फलन नहीं होगा। क्यों, कंडीशन क्या कहती है, हर एक रानी की शादी और एक रानी की एक ही राजा से शादी हो सकती है। इतनी बात क्लियर। ये क्या था अपना फलन। अब फलन में प्रकार थे हमारे पास, कितने प्रकार थे, दो। एक एक की फलन यानी कि समुच्चय ए में उपस्थित
जो अवयव है उनका एक का एक से प्रतिबिंब होना चाहिए, इसका एक का एक से प्रतिबिंब। जैसे हम इसी में बताएं, यहाँ पर हमने यहाँ पे एक राजा की मतलब एक रानी की एक से ही शादी की, ठीक है, मतलब एक का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, एक का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, दो का एक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बी रानी भी डी से शादी कर ले और ए रानी भी डी से शादी कर ले। तो क्या है, ए रानी ने किससे डी से शादी की और बी रानी ने भी डी राजा से शादी की। तो जब दो रानियां एक ही राजा से शादी कर लेती हैं तब वह एक ही फलन नहीं होता है, ठीक है। इसकी हमने एक कंडीशन भी बताई थी गणितीय रूप में कि अगर f(x) कोई फलन है उसको f(x)1 मानो और उसको क्या मानो f(x)2 मानो, और अगर उसी फलन को f(x1) f(x2) मानो और अंततः हमने सिद्ध कर दिया x1 बराबर x2, तो वही फलन उसका क्या कहलाएगा, एक ही फलन, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम इसकी आच्छादक की। जो एक ही फलन था वो रानी प्रदेश था, जो आच्छादक फलन है वो क्या है, राजा प्रदेश है। तो इसमें क्या होगा कि जितने भी राजा हैं हर एक राजा की क्या है, किसी न किसी रानी से शादी होनी चाहिए। मतलब जो समुच्चय बी में जितने भी अवयव हैं हर एक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय ए में मौजूद होना चाहिए। मतलब इसमें हमने क्या दिया, देखो एफ राजा की शादी हो गई, ई राजा की शादी करवा दिया, दो राजा को कुमार तो ई राजा की भी हमने शादी करवा दी और डी राजा की भी हमने शादी करवा दी। लेकिन जो जी राजा जी बैठे हैं, जी राजा जी इन्हें तो शादी ही नहीं करी, इनकी शादी ही नहीं हुई। अगर इनकी शादी नहीं हुई तब वो फलन अपना आच्छादक फलन नहीं होगा। क्या है वो, आच्छादक फलन नहीं होगा, क्योंकि आच्छादक फलन की कंडीशन इतनी सी है कि समुच्चय बी में जितने भी अवयव हैं, जितने भी राजा हैं, हर एक राजा की शादी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ जी की यहाँ पर जी की शादी नहीं हुई, तो अब हम जी की शादी और करवा देंगे। जी की शादी में किससे करवा दें, अब देखो जैसे ही हमने जी की शादी सी से करवाई तो राजा की तो शादी हो गई, लेकिन एक बात को जरूर चाहिए, अब फलन बचा, फलन की कंडीशन क्या थी, प्रत्येक रानी की शादी है, प्रत्येक रानी की शादी है। दूसरी क्या है, एक रानी एक ही राजा से शादी कर सकती है। तो यहाँ देखो ए ने एक ही राजा से शादी की, बी ने भी एक राजा से शादी की, लेकिन सी जो रानी थी वो चालक थी, जो इसने एफ से भी शादी कर ली और जी से भी शादी कर ली। और जैसे ही रानी ने दो शादियां करी वो फलन ही नहीं होगा, फलन नहीं होगा तो आच्छादक फलन कैसे देखेंगे। इसका मतलब क्या है कि समुच्चय जो अपना बी है, बी में कोई भी राजा की शादी अगर नहीं होती है तो वो आच्छादक फलन नहीं है, और अगर शादी प्रत्येक राजा की हो जाती है तो वही फलन तुम्हारा क्या कहलाएगा, आच्छादक फलन कहलाएगा। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ से देखो 1 मिनट का टाइम थोड़ा सा चलो, अरे वो मोबाइल का पासवर्ड भूल गए थे, हर सर के लिए मोबाइल की जरूरत थी और उनकी उन्हीं जो मोबाइल से वीडियो बन रही है इसमें, ठीक। चलो अब हम देखते हैं, देखो हम देख चुके फलन क्या होता है और फलन के प्रकार भी देख चुके हैं। तो अब सीधे हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। चलो तो देखिए आपके सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, सिद्ध करो कि f(x) जो फलन है f(x) बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन f इस प्रकार है r टेंड्स टू r। r स्टार का मतलब क्या होगा, r स्टार का मतलब क्या है कि इसमें जीरो शामिल है, पूरी की पूरी वास्तविक संख्याएं हैं लेकिन उसमें जीरो शामिल नहीं है, ठीक है। क्यों, देखो यहाँ से तुमको देख, अगर तुम यहाँ पर जीरो रखते हो तो 1/0 क्या बना लेगा, इन्फिनिटी बना लेगा, अनंत बना लेगा। इसलिए ये जो हमने यहाँ दो समुच्चय लिए वो समुच्चय क्या है, ये नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं लेकिन उसमें जीरो शामिल नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, सिद्ध करना है हमें कि जो फलन है r से r में वो क्या है, एक ही एवं आच्छादक है। क्या है, एक ही भी और आच्छादक, जहाँ r क्या है, वास्तविक संख्या का समुच्चय है। इसके बाद क्या कह रहा है, यदि तुरंत r स्टार को n से बदल दिया जाए, मतलब r को किससे बदल दिया जाए, n से, जबकि सहप्रांत
पूर्वक आर स्टार ही रहे तो भी क्या है परिणाम सत्य हुआ। कहने का मतलब है इसमें तुम्हारे कितने दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन यहाँ तक है, इसमें क्या कहा है जो फलन हमें फलन जो दिया हुआ है f टेंस टू r तो वो क्या है कि क्या अच्छा है सिद्ध करना है तो करते हैं इसे, बहुत आसान है। हल बराबर क्या हुआ, हर्ष नहीं आएगा, वो नहीं आ रहा है, वो कहीं गया है। चलो देखो तो फलन क्या दिया है f(x) बराबर वन अपॉन x, f(x) बराबर वन अपॉन x और फलन क्या दिया है हमें यहाँ पे, फलन इस प्रकार है नहर वाले का r टेंस टू r स्टार से कहाँ बिलोंग कर रहा है r स्टार मतलब r से r में जा रहा है। देखो फलन में जो पहले लिखा रहता है वो क्या कहलाता है प्रांत और जो बाद में लिखा रहता है वो क्या कहलाता है सहप्रांत। इतना बात क्लियर। तो देखो एक एक की और अच्छा से सिद्ध करने के बाद आपको आपको मैं बता सकते हैं। जैसे हम के लिए सबसे पहले लिखेंगे एक एक की के लिए, तो एक एक के लिए क्या होगा, तो एक एक के लिए जो फलन दिया है उसमें क्या है हम दो वैल्यू लेंगे x1 x2 बिलोंग्स टू ये कहाँ से लेंगे हम r स्टार से ले लिया। अब हम क्या करेंगे इसमें जो फलन है f(x) उसमें मानेंगे f(x1) बराबर f(x2) माना क्या किया माना f(x1) बराबर f(x2) वैल्यू रखो यहाँ पर तो 1 अपॉन x किया क्या रखना x1 बराबर 1 अपॉन x किया क्या रखना x2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा x2 इक्वल x1 किसके बराबर होगा x2 के। तो एक एक में क्या कहता है अगर तुम फलन को f(x1) बराबर f(x2) लेते हो और अगर सिद्ध कर देते हो x1 बराबर x2 तो वही फलन क्या कहलाएगा अपना एक एक ही फलन। ठीक है इतनी बात क्लियर है। अब इसमें क्या है अपना अतः हमें जैसे अतः है एक एक ही है अतः है एक एक ही फलन है ठीक है। अब लेकिन इसका सेकंड मेथड क्या है उसे बोलते हैं वेन डायग्राम। क्या बोलते हैं मतलब चित्र के द्वारा। तो जैसे हम एक एक के लिए जाएंगे एक के लिए अगेन दोबारा एक एक के लिए तो एक एक के लिए क्या होगा देखो ये क्या है समुच्च r स्टार है और समुच्च r स्टार ये कीमत है। अब इसमें क्या है देखो ये f(x) क्या है तुम्हारा मतलब ये तो तुम्हारा x रहेगा और ये क्या रहेगा तुम्हारा y बराबर 1/x y बराबर इसी को हम क्या बोलते हैं f(x) बराबर 1/x। तो यहाँ r स्टार यानी कि 0 को लेकर हम कोई भी संख्या लेते हैं यानी कोई भी संख्या जैसे हमने लिया -1 तो यहाँ पे रखेंगे तो 1 अपॉन -1 क्या होगा -1 ठीक है। जैसे ही हमने लिया प्लस का 1 तो यहाँ रखेंगे तो क्या मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस का 1। जैसे ही हमने 2 लिया तो यहाँ क्या मिलेगा 1 अपॉन 2। इतनी बात क्लियर। यानी कि तुम r स्टार में से कोई भी मान ले लो और जैसे ही तुम इसमें रखते हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ मौजूद मिल जाता है वो मिल जाता है इसमें सहप्रांत स्टार। और एक का एक से ही मिलना अगर एक का प्रतिबिंब एक ही हो तो वही फलन क्या कहलाता है एक ही फलन। तो अतः आप क्या कह सकते हैं अतः f(x) के प्रांत के प्रत्येक अवयव का अद्वितीय मतलब एक ही प्रतिबिंब अद्वितीय प्रतिबिंब सहप्रांत में मौजूद है सहप्रांत में मौजूद है। अगर सहप्रांत में मौजूद है तब एक मिनट रुकना कॉल आ रही है। हेलो
अभी याद नहीं, या मम्मी से बोल दो फिर आ जाओ, अभी उठाना। देखो आगे क्या है, एफ एक्स के प्रांत के प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब कहाँ मौजूद है, सह प्रांत में मौजूद है, यानी अतः फलन क्या हो जाएगा, अतः एफ एक्स फलन एक एक ही है, एक एक ही है, इतनी बात क्लियर। तो दो मेथड है, या तो ऐसे करो या इस तरीके से करो, हम प्रेफर करते हैं इसको, इसके लिए इस फिगर से तुम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इसलिए हम ज्यादातर जो क्वेश्चन करवाएंगे इसी तरीके से करवाएंगे, ठीक है। अब हमें की देख चुके, अब हम बात करेंगे इसकी आच्छादक की। तो आच्छादक के लिए, आच्छादक फलन के लिए, आच्छादक फलन के लिए, तो आच्छादक फलन के लिए देखो, तो फलन क्या दिया हमें, एफ एक्स बराबर वन अपॉन एक्स, इसको हमने क्या मान लिया बाई, बाई बराबर क्या होता है वन अपॉन एक्स। तो जब हम आच्छादन निकालते हैं तो उसमें हमें वैल्यू किसकी निकालनी पड़ती है, एक्स की। तो यहाँ से इस साइड जाएगा तो एक्स इस साइड, जो बाई यहाँ है वो काउंट हो जाएगा नीचे, यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा वन अपॉन बाई। फिर आप अब इसके बाद हम बात करते हैं फिगर की। ये क्या है, आर स्टार, ये भी क्या है आर स्टार, ये क्या है इसका एक्स, एक्स बराबर कितना है वन अपॉन बाई, ये क्या है बाई। अब आच्छादक फलन किस पर बेस्ड होता है, ये बेस्ड होता है किस पे, आच्छादक सॉरी सह प्रांत पर, यानी कि राजक। इसके कोई भी अवयव, क्योंकि इसकी परिभाषा क्या हो जाए आच्छादक की, इसमें यानी सह प्रांत के कोई भी अवयव मतलब खाली नहीं होना चाहिए, हर एक अवयव किसी ना किसी प्रांत के अवयव का क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब होना चाहिए। तो देखो इसका मतलब कोई भी लिया, मतलब यहाँ से कोई भी अवयव को आर स्टार में से बन लिया तो हमारा दिन पे क्या मिलेगा वन, जैसे हम माइनस के टू रखा तो क्या रखेंगे हम, तो माइनस वन बाई टू मिल जाएगा। जैसे ही हमने यहाँ पे क्या रखा माइनस वन, यहाँ क्या मिल जाएगा माइनस की वन, यानी कि हम इसमें कोई भी अवयव रखते जाए हर एक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब कहाँ है, प्रांत में मौजूद रहेगा, और हर एक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब मौजूद है, यानी अतः वही फलन क्या कहलाएगा अपना, आच्छादक फलन कहलाएगा। यानी हमने जैसे यहाँ पे क्या दिया -2 बिलोंग्स टू कहाँ से लिया, आर स्टार, या बाई बराबर हमने क्या दिया -2, ये बिलोंग कर कहाँ पर है आर स्टार, और तब x बराबर भी हमारे लिए क्या रहेगा, x बराबर भी बिलोंग करेगा, अगर -2 यहाँ रखा तो क्या होगा x बराबर टू 0 बिलोंग करेगा आर स्टार। यानी इसका मतलब क्या है, इसमें कोई भी अवयव उसका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में मिल जाएगा तो अच्छा लगता है। यहाँ हम कह सकते हैं अतः सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में मौजूद है, अगर प्रांत में मौजूद है अतः फलन क्या हो जाएगा, अतः फलन आच्छादक है, अतः फलन आच्छादक है। इतनी बात क्लियर, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन की समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, सॉरी इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और ऐड है, एक क्वेश्चन क्या ऐड है देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे इसी में, ये तो हमसे कर चुके हैं यहाँ पे जो दिया था कि आच्छादक है, सॉरी कहाँ तक था ये, यहाँ। अब यहाँ क्या है, यदि प्रांत आर स्टार को एन से बदल दिया जाए, यानी कि अब जो अपना आर स्टार है उसको किससे बदल रहे हैं, एन से, यानी नेचुरल नंबर से बदल रहे हैं, जबकि सह प्रांत क्या है पूर्वत रहे, सह प्रांत वही रहे, तो
तो भी क्या यह परिणाम सत्य हुआ, तो भी क्या यह परिणाम सत्य हुआ कि वो एक ही और आच्छादित दोनों होगा। चेक करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं एक एक के लिए। सबसे पहले चेंज करो, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टार को इसको रेस कर देंगे मान लो। चलो जैसे हमने इसके प्रांत आर स्टार को एन से बदल दिया, यानी कि अब प्रांत क्या हुआ नेचुरल नंबर और सह प्रांत पूर्वक आर स्टार ही रहा। तो एक एक के लिए हम वही करेंगे, सॉरी अब हम x1 x2 कहाँ से लेंगे n से, यानी कि नेचुरल नंबर से लेंगे। तो जब हमने माना fx बराबर fx2 तो वह कंडीशन तो वही रहनी है, यानी दोनों क्या गए बराबर है। अगर दोनों बराबर आ गए इसका मतलब क्या आता है एक ही फलन है। ठीक है, नॉर्मल है, बिल्कुल आसान है। अब हम देखते हैं अपने प्रतीकात्मक, इससे क्या नाम है वेन डायग्राम से यानी चित्र के द्वारा। ये मेथड बहुत आसान लगता है, बहुत आसान। ये x है, ये क्या है y बराबर या fx बराबर x, ये नेचुरल नंबर है और ये क्या है r स्टार। ये n से r में क्या है एक फलन। नेचुरल नंबर में से कोई भी नंबर लो, कोई भी 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 लेंगे तो क्या मिलेगा 1, 2 लेंगे तो क्या मिलेगा 1/2, ऐसे ही हमने 9 लिया तो क्या मिलेगा 1/9। ऐसे ही मतलब नेचुरल नंबर में से हम कोई भी नंबर लेते हैं उसका प्रतिबिंब कहाँ मौजूद रहेगा, सह प्रांत में मौजूद रहेगा। अगर सह प्रांत में मौजूद है यानी कि हम कह सकते हैं fx के प्रांत के fx फलन के प्रांत के प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब, क्या अद्वितीय प्रतिबिंब। एक मिनट, हेलो, हाँ कोचिंग में आपने करा हमारा है। हाँ जिस दिन 500 उठाया था, ठीक है हम कर रहे हैं। अभी तो टाइम लगेगा, उसको नहीं करना। तो अभी क्लास में है, आधे घंटे में आ रहे हैं। ठीक, चलो ये क्या हो गया अपना fx के प्रांत के प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब सह प्रांत में मौजूद है, अतः fx क्या है एक ही है। अब हम बात करेंगे किसके लिए, आच्छादक के लिए। तो फलन तो वही का वही है। अब हम क्या करेंगे इसे शो करके देखेंगे। इसमें चित्र में क्या है कि n है, ये क्या है r स्टार, ये क्या है अपना x यानी x बराबर 1/y, ये क्या है इसका कोई वैल्यू उठा कर रखते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हमने उठा के रखा -1, यहाँ क्या मिलेगा -1 नहीं आता है। कोई भी रख के देख लो, कोई n कोई भी नंबर, जैसे हमने मान लो पूरा क्या मिलेगा 1/2, क्या मिलेगा 1/2। तो नेचुरल नंबर में कहीं आते ही। और आच्छादक की परिभाषा क्या होती है, जो सह प्रांत में जितने भी अवयव हर एक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब मौजूद होना चाहिए, इसमें प्रांत में या तो इसका ही प्रतिबिंब नहीं, इसका भी प्रतिबिंब नहीं, तो या तो 2 अवयव, ऐसे बहुत अवयव है। तो अगर एक का भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है तो वो आच्छादक फलन नहीं है। यानी कि हम क्या करेंगे -1 लिया पाई बराबर क्या लिया -1, ये बिलोंग्स टू कहाँ है r स्टार। लेकिन इसके लिए x बराबर क्या है, अगर यहाँ रखेंगे तो -1 नॉट बिलोंग्स टू नहीं है, यानी इसका क्या हो जाएगा पूर्व प्रतिबिंब मौजूद नहीं होगा। यानी हम कह सकते अतः सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में मौजूद नहीं है, अगर मौजूद नहीं है अतः फलन आच्छादक फलन
नहीं है। बात क्लियर? यानी कि अगर हमने प्रांत को चेंज कर दिया तो इसका परिणाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या कहता है, एकीकी तथा आच्छादक गुणों की जांच करना है। यानी कि ये चार फलन है, चारों फलन में हमें चेक करना है उनसे कौन कौन सा एकीकी और आच्छादक है और कौन सा एकीकी आच्छादक नहीं है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड एकीकी आच्छादक गुणों की जांच करना और इसका फर्स्ट पार्ट यानी कि सेकंड का फर्स्ट पार्ट हल बराबर क्या है, इसमें fx बराबर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर। fx बराबर एक्स स्क्वायर। आज बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है क्लास में। क्या है, fx बराबर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर। वो f फलन कैसे है, f फलन इस प्रकार है n से n। f फलन n से n नेचुरल नंबर से कहाँ है, नेचुरल नंबर है, यानी कि प्रांत भी नेचुरल नंबर और सहप्रांत भी नेचुरल नंबर। इतनी बात क्लियर? चलो अब हम क्या करते हैं, हम अब सारे क्वेश्चन किससे करेंगे, वेन डायग्राम से। किससे करेंगे, वेन डायग्राम से, यानी कि चित्र बनाकर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले हम देखते हैं इसके लिए एक इससे पहले मान लिया करो, इसे एफ को क्या मानो, बाई, यानी बाई बराबर एक्स स्क्वायर। यहाँ से हमने क्या किया, एक एकी के लिए, एक एकी फलन के लिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, देखो अगर करना चाहो तो उस मेथड से भी कर सकते हो। तो मैं से क्या मान लोगे, एफ एक्स वन बराबर एक्स वन का स्क्वायर और एफ एक्स टू बराबर एक्स टू का स्क्वायर। दोनों को क्या ले लिया हमने, बराबर लिया, बराबर लेंगे तो एक्स वन का स्क्वायर ये क्या होगा, एक्स टू का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो एक्स वन बराबर क्या आ जाएगा, एक्स टू। यानी अतः एक की है, अतः एक की फलन है। अब चित्र से देख लेते हैं, चित्र से जरूर नहीं है इसको करो, तुम इस चित्र से कर सकते हो सिर्फ क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या था अपना नेचुरल नंबर, ये भी क्या है नेचुरल नंबर, ए एक्स ए वाई, वाई बराबर एक्स स्क्वायर। कोई भी नंबर जैसे नेचुरल नंबर वन लिया तो वन का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, वन। टू लिया टू का स्क्वायर फोर, थ्री लिया थ्री का स्क्वायर नाइन, और फोर लिया फोर का स्क्वायर 16। यानी कि नेचुरल नंबर प्रांत की जितनी भी अवयव है उन सभी अवयव को लेने पर हमें क्या है, प्रतिबिंब सहप्रांत में मौजूद मिल रहा है और हर एक का एक से ही प्रतिबिंब मौजूद है। अगर ऐसा है हम क्या कह सकते हैं, अतः चूंकि फलन के प्रांत के प्रत्येक अवयव का आद्य प्रतिबिंब सहप्रांत में मौजूद है। अगर सहप्रांत में मौजूद है यानी अतः फलन एक ही, अतः एक ही फलन है, अतः जो फलन है क्या है, एक ही फलन है। कितनी बात है। अब हम बात करते हैं इसके आच्छादित की। आच्छादित में हम क्या करते हैं, जो हमें y बराबर दिया एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या है x की वैल्यू निकालते हैं तो क्या है रूट y, करके देख लो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। n से n में देखेंगे कि क्या है x, x बराबर क्या रूट में y, और क्या है यहाँ पे ये y। तो नेचुरल नंबर यानी कि अब आच्छादित के लिए क्या लेते हैं, सहप्रांत की अवयव, यानी कोई भी अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए जो जिसका पूर्ण प्रतिबिंब इसमें मौजूद ना हो। जैसे हमने वन लिया, वन को रूट से बाहर वन आ जाएगा,
और से इससे भी नहीं, जैसे हमने लिया यहाँ पे 2, यहाँ क्या मिलेगा √2। √2 तो नेचुरल नंबर में नहीं आता है। वैसे हमने मान लो क्या दिया 5 यानी कि यहाँ पे क्या है √5। तो यहाँ तो मतलब जितने भी अवयव तुम ले रहे हो और भी हैं जिनके अवयव के पूर्ण प्रतिगम मिल सकता है, वन का वन मिल जाएगा, लेकिन ये तो खाली छूट गए। और भी ऐसे बहुत सारे, तो हम क्या करेंगे, इनमें से कोई अवयव लिख लिया, इनकी बाई बराबर हमने क्या दिया 2 और ये बिलोंग्स टू कहाँ है n, तब x बराबर क्या हो जाएगा अपना, तब x बराबर क्या लिखेगा √2 और ये नॉट बिलोंग्स टू किसमें n, नॉट बिलोंग्स टू n जाती नहीं है, नहीं यानी अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में मौजूद नहीं है। तो इस 2 का पूर्व प्रतिबिंब कहाँ मौजूद है, अगर मौजूद नहीं है अतः फलन आच्छादक फलन नहीं है। अतः फलन क्या है, आच्छादक फलन नहीं। इतनी बात क्लियर, इतने में कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो, सेकंड पार्ट देखो, फलन में दिया है x², लेकिन जो क्या है दिया है प्रांत और सहप्रांत को चेंज कर दिया है, z टेंड्स टू z। z यानी क्या होता है पूर्णांक, z यानी क्या होता है पूर्णांक। अगर हम पूर्णांक की बात करें तो एक ही लिए जाएंगे, जैसे हम बात तो सेम करेंगे, ऐसे यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब हम यहाँ पे x बराबर x2 हो जाएगा, एक ही फलन। जैसे हमने क्या किया, 1 का स्क्वायर क्या किया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो बनाएगा। तो अगर हमने यहाँ -1 का स्क्वायर क्या किया, -1 का स्क्वायर तो भी क्या है प्लस का 1, यानी कि 1 मिनट इस क्वेश्चन को यूज करते हैं पहले। ठीक है, अब जैसे ही हमने यहाँ पे देखा, तुम इस मेथड्स को भी नहीं लो, आराम से अपने फिगर से करते हुए चलिए सारे क्वेश्चन को। देखो जैसे ही हमने यहाँ फिगर लिया और नापन के लिए क्या दिया, z टेंड्स टू z, यानी पूर्णांक संख्या है, क्या है पूर्णांक संख्या है। तो और जी क्या है x और जी क्या है y बराबर x²। z में कोई मान लो, जैसे हमने लिया -1 का क्या मिलेगा 1, हमने लिया +1 तो +1 का क्या मिलेगा, अब +1 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा प्लस का 1 आएगा। 2 का एक प्रतिबिंब भाई, जैसे ही 2 का एक प्रतिबिंब मिल जाए, देखो 2 का जैसे ही एक प्रतिबिंब मिला तो एक की कंडीशन क्या थी, 1 का 1 से प्रतिबिंब होना चाहिए, 1 का 1 से प्रतिबिंब, यानी कि कोई भी दो प्रांत के कोई दो अवयव का एक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे -1, मतलब हमने यहाँ पे x बराबर क्या दिया -1 और 1, ये बिलोंग्स टू कहाँ की है z। तब इनका जो हमें y बराबर मिला वो क्या है, वो बिलोंग्स टू किस में मिल गया, y बराबर क्या मिलेगा प्लस का, ये भी बिलोंग्स टू किस में करेगा z में। लेकिन क्या है, इन दो का एक ही प्रतिबिंब आ गया, जैसे ही 2 का एक प्रतिबिंब हुआ या ये फलन नहीं हुआ। तो पहले सिलेबस में और भी फलन थे, जैसे बहुएकी फलन होता था। अगर प्रांत के दो अवयवों का सहप्रांत में एक ही प्रतिबिंब मिलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बहुएकी फलन। लेकिन यहाँ पे ऊपर वो एक ही देखा, 2 का एक प्रतिबिंब जैसे मिलाएंगे तो हम कह सकते हैं फलन के प्रांत के प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब सहप्रांत में मौजूद नहीं है, अगर मौजूद नहीं है अतः फलन क्या हो जाएगा, एक ही फलन नहीं है, अतः फलन एक ही फलन नहीं है। इतनी बात क्लियर। अब बात करेंगे आच्छादक फलन की, तो आच्छादक फलन में भी सेम नहीं करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा z टेंड्स टू z। अब देखो z टेंड्स टू z में क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे रखा था 1 का क्या मिल जाएगा हमें, 1 ही आ जाएगा। जैसे ही हमने 2 रखा तो यहाँ पे मिलेगा √2, और पूर्णांक संख्याओं में क्या कुछ होता है,
पूर्णांक संख्या में क्या रूट 2 होता है? नहीं। पूर्णांक संख्या उसका नाम नहीं है, पूर्णांक यानी संख्या क्या होनी चाहिए? पूरी संख्या होनी चाहिए। ये रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 कुछ निकल के आता है, यानी कि ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं तो हम क्या कह सकते हैं? y बिलोंग्स टू, जो हमने जो दिया वो बिलोंग्स टू जेड में तो है, लेकिन जो x इक्वल्स टू अपना रूट 2 आएगा वो नॉट बिलोंग्स टू किसमें? जेड में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पूर्ण संख्या नहीं है। अतः हम क्या कह सकते हैं? अतः सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में मौजूद नहीं है। अगर प्रांत में मौजूद नहीं है अतः फलन आच्छादक फलन नहीं है, अतः फलन आच्छादक फलन नहीं है। बढ़िया, कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं क्वेश्चन ये भी समझ में आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, अपना सेकंड वाला भी क्या होगा? क्लियर होगा। तो क्वेश्चन और रहेगा। चलो अगले दो क्वेश्चन को और देखते हैं, जो अपने सेकंड क्वेश्चन में 4 पार्ट है, 4 पार्ट में से कितने 2 हो चुके हैं, 3 और रह गए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। और जो तीसरा दिया है हमें, वो क्या दिया है तीसरा? fx बराबर एक्स क्यूब। क्या दिया है? एक्स क्यूब फलन दिया हुआ है। तुम्हारा प्रदत्त फलन जो है f इस प्रकार टेंजेंशियल है, देखो किसी क्या गया है फलन जो है नेचुरल से नेचुरल में आ गया है, नेचुरल से नेचुरल में। बात क्लियर? अब एक एक के लिए जाएंगे। देखो बहुत आसान है, अगर फिगर से करना सीखे तो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, हर एक क्वेश्चन को। ये क्या है? एन से एन है, यानी प्रांत भी एन है और सहप्रांत भी एन है, और इस केस में क्या है? फलन। ये एक्स है और ये क्या है? y बराबर एक्स क्यूब है। रखते जाओ कोई भी बात। जैसे नेचुरल नंबर का हमने एक रखा तो एक का तो एक आ गया, जैसे ही हमने 2 रखा तो 2 का क्या मिला? 2 की पावर 2 की पावर जब हम 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। 3 की पावर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27। 4 की पावर अगर हमने 4 की पावर 3 किया कितना आ जाएगा? 64। यानी कि अगर तुम कोई भी मान लेते हो, क्या है? कोई भी मान लेते हो नेचुरल नंबर के प्रांत का, तो उसका प्रतिबिंब सहप्रांत में मौजूद है। अगर सहप्रांत में मौजूद है, यानी हम कह सकते हैं फलन के प्रांत के प्रत्येक अवयव का आद्वितीय प्रतिबिंब सहप्रांत में मौजूद है। अगर सहप्रांत में मौजूद है अतः वह क्या हो जाएगा? एकेकी फलन है। अतः वह क्या है? एकेकी फलन है। अतः वह एकेकी फलन है। इतना क्लियर? बहुत आसान, फिगर को समझते चलो क्वेश्चन अपने आप हो जाता है। ठीक है, और जिन्हें संख्या पता नहीं है कि कौन संख्या को क्या बोलते, पूर्णांक किसे बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या किसे बोलते हैं, और इसके बाद वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, तो HBR स्टडी पॉइंट पर एक क्लास डली हुई है, जो हमने जब क्लास 12 की मैथ को स्टार्ट करने वाले थे उसके पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें सारी संख्याओं को डिस्कस किया है। तो कृपया जाके वहाँ पर उस वीडियो को देखें, फिर इसके बाद क्वेश्चन करें तो वही समझ में आ जाएगा कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, सब संख्याएं सभी संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखने के लिए हम क्या करेंगे? y बराबर हमारे पास क्या है? एक्स क्यूब। हम एक्स बराबर निकालेंगे क्या है? y की पावर 1/3, सॉरी क्या हो जाएगा? एक्स बराबर क्या हो जाएगा? y की पावर 1/3। यहाँ पे देखो कोई बात नहीं है, एन से एन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर x बराबर ये है और क्या? y की पावर 1/3 और ये क्या है? y बराबर कोई भी नंबर यानी जैसे हमने एक ही लिया तो एक का पावर 3 किया जाएगा, जैसे ही हमने 2 लिया तो 2 की पावर क्या है? 2/3, तो 2 की पावर 1/3 यानी कि नेचुरल नंबर है ही नहीं, यानी यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? y बराबर 2 लिया और बिलोंग किया कहाँ है? n में, तब x बराबर क्या मिलेगा? 2 की पावर 1/3 और ये नॉट बिलोंग्स टू करेगा n, यानी कि इसका पूर्ववर्ती में इसका मौजूद नहीं है। तो भाई लास्ट की एक लाइन जो हम क्वेश्चन फर्स्ट से लिखते हैं क्या है? अतः सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में मौजूद नहीं है, अतः फलन क्या है? आच्छादन फलन नहीं है।
तो ये एक की भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं। इतनी बात क्लियर। अब आज का और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट एट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें f बराबर x क्यूब भी दिया और f का इस प्रकार है z टेंड्स टू z। कहां से कहां तक है z टेंड्स टू z, यानी पूर्णांक संख्याओं से कहां है पूर्णांक संख्याओं। अब हम जब इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इस क्वेश्चन में क्या होगा अपना इस तरह कर इसको। देखो इस थ्योरी को नहीं बता रहे कि हमें बार बार देखने की थ्योरी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलो अब फलन तो हमने f बराबर x क्यूब दिया, उसे f को हमने क्या मान लिया b बराबर x क्यूब और f फलन इस प्रकार है z टेंड्स टू z, यानी f कहां से मान लिया z से z में। इतनी बात क्लियर। अब हम जिसे आगे देखें तो फिगर क्या, देखो फिगर से करो तो मैं कोई झंझट है ही नहीं, ये x से डिवाइड है, y बराबर क्या होगा x पावर 3 और ये z से z। जैसे हमने यहाँ पे बन लिया तो बन का क्या मिलेगा बन, माइनस बन लिया तो माइनस बन का क्या मिलेगा माइनस वन। इतनी बात क्लियर। जैसे हमने यहाँ पर -2 लिया और जैसे ही हम यहाँ -2 पर जाएंगे तो यहाँ क्या मिलेगा रूट में -2 सॉरी -2 की पावर 1/3 और जैसे ही हम -1/3 को हम बाहर निकाल लेंगे तो क्या है पॉइंट की संख्या आएगी इसमें पॉइंट। अगर पॉइंट में जेड क्या है पूर्णांक संख्या होगा समुच्चय, यानी अगर ये पूर्णांक संख्या होगा समुच्चय है इसका पूर्णांक संख्या होगा समुच्चय है तो ये तो इसमें मिलेगा ही नहीं मिलेगा, यानी इसका क्या है ये तो गड़बड़ रहेगा। चलो तो जैसे ही हमने यहाँ से देखा कोई भी अगर यहाँ से लेके रख रहे दो काल्पनिक संख्या तो होने वाली है। अब जब ये काल्पनिक संख्या नहीं है तो जैसे हमने 2 लिया 2 का क्या मिलेगा हमें 2 की पावर 1/3। ठीक है, और यहाँ जैसे हमने क्या लिया -2 तो यहाँ क्या मिलेगा -2 की पावर 1/3। इस तरीके से तो ये मिलेंगे। तो अगर ये मिल रहे हैं हमें तो जिसमें तो मौजूद होंगे ये इसमें मौजूद हो सकते हैं। अगर ये इसमें मौजूद है तो इसमें हम क्या है वही की वही कहानी फिर से लिख सकते हैं। और वही की वही कहानी क्या होगी अपनी कि क्या है फलन के प्रत्येक अवयव क्या है फलन के प्रत्येक अवयव क्या है लोग जैसे ही हम यहाँ पर देखते हैं तो हम क्या कर रहे हैं देखो यहाँ पे हम एक चीज़ गड़बड़ करते हुए चल रहे हैं पूरा पूरा नहीं जाने क्या कहाँ माइनस चल रहा है फिर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे हम -1 की पावर देख रहे हैं यहाँ पे 1 की पावर 3 किया तो बना है -1 की पावर 1 किया तो क्या है माइनस बना है 2 की पावर 3 किया तो हमें क्या आएगा ये -2 की पावर देख रहे हैं क्या आएगा माइनस, यानी इस तरीके से समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तो अभी माइनस का हो गया था वो पावर क्या कर रहे थे हम इस तरीके से दे रहे थे y बराबर x का बराबर 3 के रूप में दे रहे थे माइनस कर रहा है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो यहाँ दिखाई दे रहा है सेम इसी तरीके से माइनस दे रहे थे इसलिए वो क्वेश्चन का मतलब थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। अब देखो जैसे ही हमने यहाँ दी x का ये क्या है y बराबर क्या होगा x पावर 3 2 की पावर 3 क्या तो 8 और -2 की पावर 3 क्या तो क्या हो जाएगा -8। यानी कोई भी अगर तुम इसमें से ले रहे हो अगर यानी कोई भी अवयव यहाँ से लेते हो तो क्या होता है यहाँ से हर एक अवयव का प्रतिबिंब क्या से प्रांत में मौजूद है और एक का एक से ही प्रतिबिंब मौजूद है, यानी हम क्या कह सकते हैं फलन के प्रांत के प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब सह प्रांत में मौजूद है अतः वह एक ही फलन है। ठीक है, अब हम करेंगे अच्छा तक के लिए क्वेश्चन तो यहीं से कर लिया हुआ था यही देखकर तो हम डिस्टर्ब हो गए। ठीक है, x बराबर क्या होगा y की पावर 1/3 हमने यहाँ से दे है y बराबर x क्यूब ये क्यूब इस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/3। अब जब हम जैसे ही देखेंगे यहाँ पे ये क्या होगा अपना z और ये क्या है z ये x बराबर y की पावर 1/3 और ये क्या है y
तो यहाँ से कोई जैसे ही 1 लिया तो ये क्या निकलेगा 1, जैसे ही -1 लिया तो क्या निकलेगा -1, और जैसे ही हमने यहाँ पे 2 लिया तो ये क्या बनेगा 2 की पावर 1/3। और ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो फिर वही बात, अधात सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में मौजूद नहीं है, और प्रांत में मौजूद नहीं है, अतः फलन आच्छादित फलन नहीं है। इतनी बात क्लियर। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, जो प्रश्नावली 1.2 है उसके 2 क्वेश्चन देख लिए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ ज़्यादा टाइम ले लिया क्योंकि इसमें कितने पार्ट थे, 4 पार्ट थे। इसके आगे के जो अपने क्वेश्चन हैं उन सभी को करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, और साथ साथ में HBR स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करके हुए चले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।